पीएम धन्य धान योजना को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। 24,000 करोड़ रुपए से सालाना बजट वाली इस योजना के दायरे में 100 जिले आएंगे। फिलहाल इसकी अवधि 6 साल है। आम बजट में इस योजना का ऐलान हुआ था, अब इसे हरी झंडी दिखा दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र से जुड़ी 36 मौजूदा योजनाओं को जोड़ा जाएगा। इस वीडियो में जानेंगे क्या है योजना, कब शुरू होगी और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मैं शिवानी अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं किसान तक। केंद्रीय बजट 2025 और 26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम धन्य धान कृषि योजना की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत कृषि जिलों का विकास किया जाएगा। यह योजना निम्न उत्पादकता, फसलों की कम बुआई वाले और औसत से कम ऋण वाले उपभोक्ता को 100 जिलों को टारगेट करेगी। यह योजना भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। योजना के तहत फसल विविधीकरण, टिकाऊ और जलवायु लचीली खेती पर फोकस रहेगा। इसके अलावा फसल के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ावा और टेक्नोलॉजी में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नीति आयोग को कुछ मापदंडों के आधार पर जिलों की प्रगति दिखानी होगी। नीति आयोग मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाएगा। इस अभियान को अक्टूबर के रबी सीजन से शुरू कर देंगे। अभियान के लिए एक जिला स्तर की समिति बनेगी, जिसे ग्राम पंचायत या कलेक्टर द्वारा चलाया जाएगा। उनके साथ ही विभागों के अधिकारी, प्रगतिशील किसान और आदि की टीम बनेगी, जो फैसले करेगी। केवल जिले नहीं, राज्य में इस टीम बनेगी। फसल उत्पादन और विविधता में सुधार लाना, टिकाऊ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता को बढ़ावा देना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना, किसानों को आसान और सस्ता कृषि लोन उपलब्ध कराना। जिलों की रैंकिंग 3 मापदंडों के आधार पर तय होगी। वो जिले जहां उत्पादन काफी कम है, जहां फसलों के बीच काफी खाली जगह बच जाती है, जहां किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचता हो। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिलों की संख्या निवल, फसल कीट और परिचालन जोत के हिस्सों पर आधारित होगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हर राज्य से कम एक जिला योजना में शामिल हो। इस योजना का लाभ मिलेगा छोटे और सीमांत किसानों को, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन हो। साथ ही महिला किसान, युवा किसान और एससी और एसटी समुदाय जैसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। खेती में आधुनिकता और तकनीक का विस्तार होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, लोकल लेवल पर जोर रहेगा और संसाधनों का विकास होगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इस योजना के तहत किसानों को सीधे तौर पर कोई आवेदन नहीं करना होगा। इसके लिए रैंकिंग के हिसाब से पिछड़े जिलों को चुना जाएगा। पीएम धन्य धान कृषि योजना के तहत किसानों को कई फायदे मिलेंगे। इस योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़ी कई सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि उनकी पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ सके। योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे और खेती के लिए खाद मुफ्त दिया जाएगा। दालें, जिसमें मूंग, उड़द और मसूर, तिलहन फसलें, जिसमें सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी। साथ ही फल, सब्जियां और औषधीय फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसान विविध कृषि से ज्यादा कमाई कर सके। खेती किसानी से जुड़ी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।